श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सबको पता है कि गुप्त नवरात्रि का जो पर्व है चल रहा है और इसी क्रम में आज है 29 जून और आज है गुप्त नवरात्रि पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। हम सभी अपने घर में रात्रि में यानी प्रदोष काल में एक पंचमुखी दीपक लगाएंगे, जिससे हमारे घर की जो परेशानी है, जो तकलीफ़ें बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानेंगे अपने तीनों महा उपायों की। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं कि आखिर वो पंचमुखी दीपक हम लोग कैसे तैयार करने वाले हैं। स्क्रीन पर आप सभी लोगों को मित्रों मिट्टी का एक दीपक दिख रहा है। आप लोग इसी तरीके से एक मिट्टी का दीपक ले लेंगे और उसमें 5 मुखी बाती लगानी है। किस तरीके से? इस तरीके से आप लंबी लंबी 5 बत्तियां लगा लीजिएगा। और इस पंचमुखी दीपक का निर्माण करने के बाद में अब बात करते हैं कि आखिर ये जो पांचों बत्तियां हैं किस किस के नाम से जलाई जाएंगी। और मित्रों, याद रखिएगा, इसे या तो घी से लगाएंगे, अगर आपके पास घी नहीं है तो तिल के तेल से प्रज्वलित करिएगा। सबसे पहले बातें आप भगवान शंकर के नाम से लगाएंगे, दूसरी बत्ती भगवान गणेश के नाम से लगाएंगे, तीसरी बत्ती जगत जननी माँ जगदम्बा माता दुर्गा के नाम से लगाएंगे, चौथी बत्ती आपको भगवान विष्णु के नाम से लगानी है और पांचवी और अंतिम बत्ती भगवान सूर्य के नाम से लगाएंगे, जो कि हमें प्रकाश देते हैं, हमारे जीवन में रोशनी करते हैं, उजाला लाते हैं। इसके बाद इस दीपक को तैयार करके मित्रों उठाएंगे। इस दीपक को लगाने के 2 स्थान हैं। चाहे तो आप अपने घर के मंदिर में लगा लीजिएगा, अगर मंदिर में नहीं लगाना चाहते तो आप अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर किनारे पर इसे प्रज्वलित कर दीजिएगा। प्रज्वलित करने का वही नियम है मित्रों। इस दीपक के नीचे पहले आपको आसन लगाना है, चाहे तो चावल के दाने का, किसी भी चीज़ का आप आसन लगा लीजिएगा। इसके बाद में जो आपने यह शिव पंचायत दीपक तैयार किया है, जो भगवान शंकर, भगवान गणेश, माता पार्वती, भगवान सूर्य और भगवान विष्णु के नाम से जो आपने लगाया है, उन सभी देवताओं का आह्वान करके मित्रों इसे जला देंगे। जब दीपक ठंडा हो जाए, आपका मन है इसे उठा के रख लीजिए। आप दोबारा उपाय में प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा किसी पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। तो इस तरीके से इस पंचमुखी दीपक को आप लोग आज प्रदोष काल में रात्रि के समय अपने घर पे जलाएंगे। दूसरा उपाय है कर्ज मुक्ति का उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप लोग मित्रों, स्क्रीन पे आपको अक्षत चावल के दाने दिख रहे हैं, आप लोग गिन करके 108 दाने लेंगे। ठीक है, 108 अक्षत चावल के दाने ले लीजिएगा, क्योंकि यह जो उपाय है इसमें दानों का बहुत विशेष महत्व होता है। चावल के दाने लेने के बाद में अब आप लोग लेंगे हल्दी। जी हाँ, यदि आपके पास खड़ी वाली हल्दी तो उसे कूट करके उसका पाउडर अगर बना के उपाय में प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा जो मार्केट से आती, जो आप अपने घर में सब्जी में प्रयोग करते हैं, वही 1 चुटकी हल्दी ले लेंगे। इसके साथ ही मिट्टी का 1 दीपक, अगर मिट्टी का मानो तो मिट्टी का, अन्यथा आटे का 1 दीपक गोल बत्ती का तैयार कर लीजिएगा अपने साथ में। ठीक है, घी का या फिर तिल के तेल का, किसी का भी आप लोग तैयार कर लें, जो आपको मिल जाए आसानी से, सुविधा अनुसार। सब चीज़ें लेकर के आप कहाँ पहुँच जाएंगे? आपके अपने घर का जो मुख्य केंद्र बिंदु होता है, मध्य वाला, वहाँ पर आपको पहुँच जाना है अपने घर के। ठीक है, वहाँ पर पहुँचने के बाद में आपको क्या करना है? सबसे पहले जो आपने ली है 1 चुटकी हल्दी, तो उस 1 चुटकी हल्दी का क्या करेंगे मित्रों? आसन लगाएंगे। ठीक है, आसन लगाने के बाद में आपने जो ये गोल बत्ती वाला दीपक तैयार किया है, ठीक है, आपको अपने घर से रोग बीमारियों को भगाना है, अपने घर से भगाना है। ठीक, सॉरी, कर्ज अपने घर से, कर्ज मुक्ति हो जाए, कभी आपके घर पे कर्ज ना आ पाए। तो इस गोल बत्ती वाले दीपक को इसी हल्दी के आसन पे आप लोग प्रज्वलित कर दीजिएगा। और दीपक के जलाने के बाद में उसी के बगल में 108 जो अक्षत चावल के दाने लिए हैं उन्हें यहीं पे रख देंगे। इसके बाद में आप इस जलते हुए दीपक को रात्रि भर जलने देंगे। अगली सुबह, आपको सोमवार का दिन है, ठीक है, अगली सुबह आप स्नान ध्यान करेंगे 10 बजे से पहले। ये नहीं कि जब मन किया तब कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। जल्दी से उठिएगा। नहाने के बाद में दीपक बुझ चुका होगा तो दीपक उठा के, अगर मिट्टी का है तो इसे आप दोबारा उपाय के लिए रख दीजिएगा। 108 जो अक्षत के चावल के दाने चढ़ाए थे उन्हें लेकर के आप किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिएगा, जिससे चिड़ियाँ उनका सेवन कर लेंगी। बचती है यह वाली हल्दी। इस हल्दी को आप उठाएंगे और आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर क्या करेंगे? एक बिंदु लगा देंगे बड़ा सा। इससे आपके घर में महादेव जी के साथ साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहेगा और आपके घर में जो कर्ज हो रहा, अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं, इन सभी पे रोक लग जाएगा, प्रतिबंध लग जाएगा। तो 2 उपायों की बात कर ली है मित्रों, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तीसरे उपाय को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।
तो तीसरा उपाय यहाँ पर मित्रों है रोग मुक्ति का उपाय। अब यह रोग किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस उपाय को कर रहे हैं मित्रों। इसके लिए आपको स्क्रीन पे लौंग दिख रही हैं, 7 लौंग आपको लेनी है फूल वाली ढूंढ करके। देखिए जैसे इस तरीके से फूल है, एक एक करके आप फूल वाली ढूंढ करके 7 लौंग ले लीजिएगा, ठीक है। 7 लौंग लेने के बाद में अब आपको लेना है तांबे का एक कलश, जिसमें आप लोग पहले तो अपने घर का जल डालेंगे शुद्ध। जल डालने के बाद में रोग मुक्ति का जब उपाय किया जाता है तो गंगा जल डालना अनिवार्य हो जाता है। इसके बाद में जो आपने 7 लौंग लिए हैं उन लौंग को भी इसी कलश के अंदर मित्रों डाल लीजिएगा। अब इस लौंग वाले जल को लेकर के आप अपने घर के जो रसोई घर होता है जहाँ पर पानी पीने का स्थान होता है, ठीक है, वहाँ जाना है। उससे पहले आपको आपके परिवार के जितने भी सदस्य सभी से उस कलश को क्या करना है, स्पर्श करा लेना है। स्पर्श कराने के बाद में आपको उस कलश को लेके आपको पूरे घर में सारे घर के रूम में घुमा लेना है, ठीक है, घूम जाना है, जिससे आपके घर के किसी भी कोने में अगर नकारात्मक ऊर्जा है या फिर बीमारी का कोई ज़रिया है वह भी शेष नहीं रहेगा। इसके बाद में आपको इस कलश को पानी पीने वाले स्थान पर रात्रि भर के लिए रख देना ढक कर के प्लेट से। इसके बाद अगली सुबह उठेंगे, स्नान ध्यान करेंगे। सोमवार का दिन है, भगवान शंकर का दिन है, तो सुबह उठेंगे, पूजा इत्यादि करने के बाद में इस कलश को आप उठाएंगे, ठीक है। कलश को उठाएंगे। कलश को उठाने के बाद में लौंग आपको नहीं निकालनी है, उसी जैसा भी जल था वैसे ही आपको उस कलश को उठा करके कहाँ जाना है, भगवान शंकर के मंदिर जाना है, ठीक है। वहाँ उनके मंदिर पहुँच करके आप लोगों को उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाना है। सिर्फ एक नाम लेना है यहाँ पर, वह है अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम। अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से आप उस कलश के लौंग सहित जल को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। जब यह जल नीचे गिरेगा आपको थोड़ा सा जल अपने पात्र में रोक करके क्या करना है, अपने घर पे आना है। महादेव जी का आशीर्वाद लेंगे और अपने घर पे आ करके आपको आपके घर के पूरे सदस्यों को उस जल का आचमन मात्र करा देना है, जिससे उन सभी लोगों को भी कभी रोग बीमारी नहीं होगी और महादेव जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त होगा। तो मित्रों यहाँ पर 3 उपायों की बात कर ली मैंने, अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आपको समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो इस गुप्त नवरात्रि पंचमी तिथि के दिन इन तीनों उपायों को करिएगा। महादेव जी का आशीर्वाद व माता रानी का भी आशीर्वाद आप सभी लोगों को प्राप्त होगा और आपका परिवार सदा ऐसे ही सुखी व खुशहाल रहेगा। तो मित्रों उपाय करिएगा ज़रूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।